खबर तफसील से। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेलगाम हैं। आज फिर पेट्रोल में 12 पैसे और डीजल में 29 पैसे का इजाफा हुआ। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत मुल्क की दीगर रियासतों में कीमतों में इजाफे का सिलसिला बरकरार है। बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम आदमी की जेबों पर पड़ रहा है। पेट्रोल को मेरे ख्याल से जीएसटी के अंदर लाना चाहिए गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट जो उसके ऊपर वैट लेती है, टैक्स लेती है, उसको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो 2.5 रुपए कम कर दिए, अब दिल्ली स्टेट ने नहीं किया है कम। बाकी यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ उन्होंने 2.5 रुपए कम किया है, तो दिल्ली स्टेट को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा पैसे और कम किए। मोदी सरकार को सोचना चाहिए आम आदमी का क्या हाल हो रहा है। वैसे इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, इस बारे में उनको सोच के करना चाहिए। उनका एक नारा था सबका, वो बोलते थे कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ हो रहा है विकास? ये तो और आम जनता मर रही है डेली के डेली। क्या करेंगे इसके बारे में? सरकार को जाना चाहिए। सरकार ज्यादा पैसे खा रही है इसमें, नहीं तो 45 रुपए मिलना चाहिए। कांग्रेस के जमाने में 71 रुपए था पेट्रोल, डीजल 54 रुपए था, आज 84 रुपए पहुंच रहा है। 1.5 रुपए घटा दिया, बस छुट्टी। बीजेपी की हलीफ जमात शिवसेना ने अपने अखबार सामना में रुपए की कद्र में जारी गिरावट के मामले में बीजेपी हुकूमत पर तंज कसा है। सामना अखबार के जरिए शिवसेना ने कहा है कि बैरून ममालिक से काला धन वापस लाने का वादा करने वाले आखिर कहां हैं। हर शख्स के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कराने की यकीन दहानी कराई गई थी, मगर आज ये हाल है कि आम आदमी की जेब और अकाउंट दोनों खाली हैं। सामना ने तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के सिलसिले में भी बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। सामना ने बीजेपी हुकूमत पर तंज के तीर चलाते हुए लिखा है कि मौजूदा मरकजी हुकूमत तेल की कीमतों और रुपए की गिरती कद्र को रोकने में नाकाम साबित हुई है। इस खबर पर बातचीत करेंगे और रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय जुड़ चुके हैं। अमित राय, शिवसेना ने हस्बे रिवायत अपनी आदत के मुताबिक एक बार फिर से मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया है। इस बार तेल की कीमतों और साथ ही साथ रुपए की कद्र की गिरावट को लेकर निशाना शिवसेना ने साधा है। देखिए, जिस तरह से 2019 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे शिवसेना के जो प्रहार हैं बीजेपी पर वो तेज होते नजर आ रहे हैं। आज हमने देखा कि सामना में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि विदेशों से काला धन वापस लाने की बात कही गई थी, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराने की बात कही गई थी, और इसके अलावा पेट्रोल और जो कीमतें हैं डीजल की, उसमें जो है कमी करने की बात की थी। लेकिन सरकार हर मोहरे पर विफल साबित नजर आ रही है, ऐसा साफ आरोप जो है बीजेपी पे लगाया गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो काला धन वापस नहीं आया, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई से आम आदमी परेशान है, और वहीं दूसरी तरफ विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग जो अपने देश का पैसा लेकर जो है भाग जाते हैं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पाती। हाँ, हालांकि सरकार जो है उनकी संपत्तियों को सीज करने का कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन ये कार्रवाई जो है वो जैसे लग रहा है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कहीं ना कहीं सरकार हर मोर्चे पे विफल साबित हो रही है, और इसका पूरा खामियाजा जो है वो आम आदमी पे जो है वो पड़ रहा है। आम आदमी जो है चारों ओर से होने वाली मूल्य वृद्धि से हताश है, और वो साफ तौर पे सरकार से पूछ रहा है कि आपको जिस उम्मीदों पे वोट दिया गया था, आपकी सरकार चुन के आए थे, आपने वो वादे पूरे नहीं किए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरीके से शिवसेना ने हर एक मुद्दे पर, चाहे 15 लाख रुपए अकाउंट में आने की बात हो, महंगाई की बात हो, या डीजल और पेट्रोल के बढ़ने की बात हो, काला धन की बात हो, नीरव मोदी विजय माल्या की बात हो, हर एक मुद्दे पर शिवसेना ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और साफ तौर पे कहा है कि ये सरकार जो है विफल साबित हो रही है, और इस सरकार से आम आदमी को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। जी, जाहिर सी बात है। तो लगातार निशाना साधते हुए शिवसेना दिखाई दे रही है बीजेपी हुकूमत में। आखिर अगर महाराष्ट्र की हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में हलीफ जमातों में से एक है शिवसेना, और जिस तरीके से अमित हम देख रहे हैं कि लगातार निशाने साधती हुई नजर आती है शिवसेना, ऐसे में इसका जवाब अगर मरकजी हुकूमत की, केंद्र सरकार की या किसी भी बीजेपी के लीडरान की जानिब से देखा जाए तो कभी शिवसेना के वॉर का जवाब नहीं मिला। देखिए, निश्चित तौर पे ये दोनों ही पार्टियों की मजबूरी समझी जाती है, क्योंकि हमने देखा था कि इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो है शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, जबकि हमने देखा था कि 22 सीटें जो है बीजेपी को मिली थी। उसके बाद से 5 सीटें एनसीपी, 2 सीटें जो है कांग्रेस, और 1 सीट जो है स्वाभिमानी शेतकरी संगठन को मिली थी। जबकि ये दोनों ने जो है यहाँ पर, तो अगर अभी
अगर ये दोनों अलग लड़ते हैं तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा जो है दोनों ही पार्टियों को जो है भुगतना पड़ेगा। हमने देखा कि हर एक मुद्दे पे महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी का विरोध किया, लेकिन 4 साल पूरे हो चुके हैं, शिवसेना ने बीजेपी से सत्ता से अलग नहीं हुई। यानी कहीं न कहीं जो है दोनों ही पार्टियों को डर है कि एक दूसरे से अलग होने पर शायद रिजल्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। एक और जानकारी है कि मंगलवार को भी एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की हुई थी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता। उसमें साफ तौर पर क्या ये कहा गया कि 40 विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जो है वो बिल्कुल खराब है, यानी उनके क्षेत्र में बराबर काम नहीं हो रहा है, आम जनता उनसे खुश नहीं है, और वहीं 27% सांसदों का रिपोर्ट कार्ड खराब है। और कहीं न कहीं आने वाले इलेक्शन में इन्हें टिकट मिलेगा। इन दोनों की रस्साकशी का असर आने वाले इलेक्शंस पर भी देखा जा सकता है, और इस बीच कड़े प्रहार करते हुए भी शिवसेना लगातार दिखाई दे रही है। शुक्रिया अमित हमारे साथ तफसील के साथ बातचीत करने के लिए।